पहले लाइन और एंगल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, है ना। आज हम डायरेक्ट बात करते हैं एंगल। एंगल का मतलब होता है बेटा कोण। कोण क्या होता है तो आपने पढ़ा, टू रे हैविंग द सेम इंटीरियर पॉइंट फॉर्मिंग एन एंगल। जब दो रे आपस में आकर जिस पॉइंट से निकलती है ना, तो वहां पर जो कनेक्ट बनता है उसी को बोलते हैं एंगल। जैसे यहाँ पर देखो एक रे, पहली बात तो रे क्या है, तो लाइन, ये आपकी लाइन है, ये आपकी रे है, और ये पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट है, ये रे है, जिसमें एक साइड एंड पॉइंट होता है और एक तरफ चालू होता है। यानी पॉइंट से जब एक लाइन निकलती है तो दो लाइन के बीच की जो गैपिंग होती है बेटा, इसी को एंगल बोलते हैं। एंगल यानी कोण बोलते हैं। अब बात करते हैं आपके कुछ टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे आपका जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। अब हम इसको जानने के लिए पहले बात करते हैं घड़ी की, ठीक है। आपने घड़ी देखी, वॉच देखी है, तो वॉच आपकी क्या है, टिक 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 चलती रहती है। हम एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, थ्री को मैंने एक पॉइंट मान लिया। थोड़ी देर के लिए घड़ी को हम इधर बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि हमारा ये 12 0 हो गया, ये हमने इसको 3 बोल दिया, इसको हमने 6 बोल दिया और इसको हमने 9 दिया। घड़ी की सुई कैसे चलती है आपको ये देखना है, तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये 12 है, ये 3 6 9, घड़ी को चेंज कर दिया, ओके। अब ये स्टेप से घड़ी जहां से शुरू होती है एकदम स्टार्ट पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, यानी शून्य, एकदम 0 डिग्री के एंगल को शून्य, मतलब घड़ी अभी हमारी शुरू नहीं हुई है, अब हमारी टाइमिंग शुरू हुई, टिक 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 यहाँ तक आई, ये आपको एक टिक 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 यहाँ तक आई, यानी 90 के पहले तक, 89 पर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल, यानी न्यून। आप क्या कह सकते हैं एक्यूट एंगल को, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़े एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखो 90 डिग्री यहाँ पर है, इससे पहले ही 89 पे रुक गई घड़ी हमारी, तो ये जो सुई हमारी सुई बनकर आई, ये बेटा आपकी है एक्यूट एंगल, ये। और फिर सुई आगे चली, और आगे चलने के बाद एकदम कंप्लीट 90 डिग्री पर आकर रुक गई। जब 90 डिग्री पर आकर रुक गई बेटा, तो इसी को बोलते हैं राइट एंगल, यानी समकोण। 90 डिग्री के एंगल को हम समकोण बोलते हैं। आगे हमारी सुई बढ़ती है, 90 से अब चलना शुरू होती है हमारी सुई, टिक 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 आगे बढ़ना शुरू हुई, और आकर 180 डिग्री के पहले जस्ट 179 पे आके रुक गई, यानी इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम कह सकते हैं 90 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटे एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अधिकोण। 180 से छोटा और 90 से बड़ा। हमारी सुई फिर आगे बढ़ी और 180 डिग्री पर आकर एकदम सीधे रुक गई, यानी अब हमारी जो सुई की कंडीशन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। मतलब ये थी कंडीशन, अब ये हमारी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी ये जो हमारा एंगल बनकर आया इसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी सरण, यानी 180 डिग्री। देखो हमारी सुई की कंडीशन ये है, फिर हमारी सुई 180 से चलना शुरू हुई, टिक 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 और 270 तक आई, या उसके आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारी सुई की कंडीशन अब क्या हो गई, सुई हमारी घूमकर अब ये आ गई, यानी अब हमारी जो सुई की कंडीशन है वो ये बन गई, और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या, रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण, यानी 180 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, या 270 डिग्री से छोटे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, यानी बृहद कोण। और उसके बाद अब हमारी घड़ी की सुई जो है वो फिर खींचकर कंप्लीट पहुंच चुकी है अपने उसी पॉइंट पर, और इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री के एंगल के जैसा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने की है कि 0 डिग्री के एंगल में देखो यहाँ पर बेटा डार्क पॉइंट था, लेकिन कंप्लीट एंगल में देखो पूरा का पूरा सर्कल बन गया है, यानी सुई आपकी 0 पर चली 0 डिग्री, 90 से छोटा था तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री पर जब पहुंचा तो राइट एंगल, 90 से अब पहुंचा तो ऑब्ट्यूस एंगल, 180 डिग्री का जब बना तो आपने बोला स्ट्रेट एंगल,
180 से अब चला तो आपने बोला रिफ्लेक्स एंगल, और जब कंप्लीट 360 डिग्री का बना दिया गया तो उसको आपने बोला कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एंगल। अब कुछ और एंगल हैं जिन्हें हम पेयर्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। अभी हमने एंगल पढ़ा, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम बात करते हैं रिलेशन, दो एंगल्स के बीच में रिलेशन। तो जैसे हमारे सामने पहला एक एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा हमारा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम बोलते हैं पूरक कोण, जबकि सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं समपूरक कोण। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? जब दो एंगल आपको दिए जाएं, टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, भाई ये आपका 90 डिग्री का एंगल है ना, तो दो एंगल का सम, एंगल ए और एंगल बी का सम अगर 90 डिग्री है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर टू एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। याद रखना, अगर 90 डिग्री से कुछ भी कम या ज्यादा होता है तो वो आपका सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं माना जाएगा। यानी दो एंगल का सम करने पर अगर 90 डिग्री आता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम करने पर अगर 180 आता है तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लें, जैसे जहां पर मैंने फार्मूला बनाया एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। सपोज मान लेते हैं एंगल ए हमारा 40 डिग्री है, तो हमारा एंगल बी कितने डिग्री का होगा? अगर हमसे कोई पूछा जाए कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा या एंगल बी क्या होगा, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि दो एंगल का अगर हम सम करते हैं 90 डिग्री आता है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल बी हमारा हो जाएगा बेटा 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री। सेम इसी प्रकार दो एंगल का सम करने पर अगर 180 डिग्री आता है तो वो हमारा कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो एंगल ए बराबर हमारा 50 डिग्री दिया गया, आपसे पूछा जाए 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 होता है। एंगल ए बराबर 50 दिया गया है तो 50 प्लस एंगल बी बराबर 180, यानी एंगल बी बराबर 180 माइनस 50 यानी 130। आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं ये डायरेक्ट, क्योंकि दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ओके, आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। अब संगत कोण कैसे हम बनाते हैं? जब हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं और जब दो पैरेलल लाइन में बेटा एक इंटरसेक्ट लाइन कट करती है, याद रखना ये L और M ये दो पैरेलल लाइन है, एक L को मिले एक मान लो N और O मान लिया, ये दो हमारी पैरेलल लाइन है और कैपिटल L कैपिटल M ये इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो आपका वर्टेक्स बन जाएगा। अब बात करते हैं, हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। तो ध्यान से फिगर देखो, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो बेटा हमारे कुछ एंगल हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच, ये हमारे एंगल हैं। अभी अलग अलग आप एंगल पढ़ेंगे, इसी में करेस्पॉन्डिंग है, आपका इसमें वर्टिकल एंगल है, इसी में आप अल्टरनेट एंगल पढ़ेंगे। तो पहले एंगल की बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकालोगे? तो बेटा जो एंगल ए है और ये एंगल सी है, ई, ठीक, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, इसको हम कैपिटल ई किए दे रहे हैं ताकि डाउट, ठीक। फिर बेटा एंगल सी और एंगल जी, समझना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। इसी प्रकार बेटा इस साइड एंगल बी और एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ और बेटा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एच, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एच। ये बेटा आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल है यानी संगत कोण। आप एक लाइन में अपने समझने के लिए बना सकते हो कि ये एंगल ए और ये एंगल ई ये एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है, संगत कोण। इसी प्रकार बेटा यहाँ का जो एंगल है ये एंगल और यहाँ का जो एंगल है ये एंगल, ये एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार बेटा आपका इधर का एंगल ये
और इधर का बेटा एंगल ये हम डबल डॉटेड किए दे रहे हैं, तो ये और ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार बेटा ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए जो है ए के बराबर है, सी जो जी के बराबर है, बी एफ के बराबर है, डी एच के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं जब एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री दी जाए तो ऑटोमेटिक एंगल ई की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी। ओके, इसी प्रकार मान लो एंगल सी की वैल्यू 130 डिग्री है तो बेटा एंगल जी की वैल्यू भी 130 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी प्रकार एंगल बी आपका 130 डिग्री है तो एंगल एफ भी 130 डिग्री होगा, और एंगल डी अगर आपका 50 डिग्री है बेटा तो एंगल एच भी आपका 50 डिग्री ही होगा। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, अगला आपका है वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण। हम क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन खींच देते हैं, एक लाइन इंटरसेक्ट, ये एल है, ये एम है, ये एन है। अब क्या करते हैं इसमें बेटा ये वर्टेक्स है जहां लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो याद रखना ये एंगल ए और ये एंगल सी, ये बेटा एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकल, इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। यानी एंगल ए के बराबर हमारा एंगल सी होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी प्रकार ये एंगल ले लो, एंगल बी जो होगा बेटा वो एंगल डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, वर्टिकल अपोजिट, एंगल बी के अपोजिट। इसी प्रकार एंगल ई ले लो, एंगल ई के अपोजिट एंगल एफ है, तो एंगल ई के इक्वल टू एंगल एफ, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल, और बेटा ये एंगल जी के अपोजिट एंगल एच, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल करती है। तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये और बेटा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी अगर हम कह दें एंगल ए बराबर 50 डिग्री है बेटा, तो एंगल सी बराबर भी हमारा 50 डिग्री ही होगा। उसी प्रकार एंगल बी बराबर अगर हमारा 130 डिग्री है तो एंगल डी बराबर 130 डिग्री। एंगल ए के बराबर सी, बी के बराबर डी, ई के बराबर है और जी के बराबर एच। ओके बेटा, अब आपका अगला एंगल है अल्टरनेट एंगल, जिसको बोलते हैं एकांतर कोण। आप फिर पैरेलल लाइन ले, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब आप देखें ये और ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। ठीक, यहाँ पर दो प्रकार के अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, जो अंदर कट करेंगे वो इंटीरियर, जो बाहर कट करेंगे वो एक्सटीरियर। यानी एंगल ए के बराबर एंगल डी मान लो इसको, एंगल ए के बराबर एंगल डी, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। यानी ये और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट अपोजिट और इक्वल होंगे। यानी हम मान लेते हैं ये एंगल ए है तो एंगल ए के अपोजिट ये है एंगल अल्टरनेट, तो एंगल डी, तो ए के बराबर डी, इसको हम बी मान लेते हैं, तो एंगल बी के बराबर एंगल सी, एंगल बी के बराबर एंगल सी। ये इंटीरियर एंगल है हमारे, ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। जबकि ये हम मान लेते हैं एंगल एफ और ये मान लेते हैं एंगल जी, ये एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो ये जेड की कंडीशन बना रहा, एंगल एफ इक्वल टू एंगल जी, और जबकि एंगल एच इक्वल टू एंगल आई, एंगल एच इक्वल टू एंगल आई, ये हमारी एक्सटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल के दो पार्ट हैं, एक इंटीरियर जो अंदर को काटते हैं और एक एक्सटीरियर जो बाहर की ओर काटते हैं। ओके, देख रहे हैं लगातार कि ये लाइन कट कर रही है, तो बेटा ये और ये एंगल कौन से हैं, या ये और ये एंगल कौन से हैं? ठीक है, तो बेटा ये आपका लीनियर एंगल है, और लीनियर ये आपका देखो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री पर ये लीनियर एंगल मतलब ए और बी, ये आपका लीनियर एंगल है, और इनका सम 180 डिग्री होता है। ओके,